कहा जाता है कि हर पीढ़ी की एक पहचान होती है। किसी पीढ़ी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, किसी पीढ़ी ने आपातकाल देखा और आज की पीढ़ी, जिसे अक्सर जेन जी कहा जाता है, उसके बारे में एक धारणा बनाई गई कि वो सिर्फ मोबाइल चलाती है, रील बनाती है, मीम शेयर करती है और गुस्सा भी इमोजी में निकालती है। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है या फिर हमने इस पीढ़ी को समझने में देर कर दी? नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक के बाद देश भर के लाखों छात्रों के मन में एक सवाल था। अगर मेहनत ईमानदारी से की गई थी तो गलती किसकी थी? 1 साल की तैयारी, माँ बाप की उम्मीदें और भविष्य का सपना। अगर परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो जाएं तो सबसे पहले भरोसा टूटता है। इसी माहौल में अभिजीत दीप के और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी सामने आई। नाम पर लोगों ने हंसी उड़ाई, सोशल मीडिया पर मजाक भी बनाया गया, लेकिन कई युवाओं ने इसे अपनी आवाज का मंच मान लिया। 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ। मांग सिर्फ एक थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। शुरुआत में आंदोलन छोटा था, सरकार की ओर से भी कोई विशेष प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन लोकतंत्र की एक दिलचस्प बात है, कई बार सरकार जिस आवाज को छोटा समझती है, वही आवाज धीरे धीरे बड़ी चुनौती बन जाती है। फिर इस आंदोलन को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन मिला। उनके अनशन ने इस मुद्दे को नई चर्चा दी। सोशल मीडिया पर लाखों लोग पोस्ट लिख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन सवाल वही था कि क्या सिर्फ पोस्ट लिखने से बदलाव आता है? शायद नहीं। और यही बात देश के कई युवाओं ने भी समझ ली। जब प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई, जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें सामने आई, तब हजारों युवा दिल्ली पहुंचने लगे। जो नहीं पहुंच सके, उन्होंने अपने अपने शहरों में विरोध दर्ज करवाया। जिस पीढ़ी को कीबोर्ड वॉरियर कहा जाता था, अब वह सड़क पर खड़ी दिखाई दे रही थी। डिझाईन्स 2026च्या, मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, यह उस सोच को चुनौती थी जो कहती थी कि आज का युवा सिर्फ स्क्रीन तक सीमित है। 36 दिनों तक आंदोलन जारी रहा, दबाव बढ़ता गया, बहस बढ़ती गई और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अभिजीत दीपके का एक वाक्य खूब चर्चा में रहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया। अब इस पूरे घटनाक्रम को अलग अलग लोग अलग अलग नजरों से देखेंगे। कोई इसे युवाओं की लोकतांत्रिक जीत कहेगा, कोई इसे राजनीतिक दबाव का परिणाम बताएगा, तो कोई इसे सिर्फ संयोग मानेगा। लेकिन एक बात से शायद इनकार करना मुश्किल है, देश का युवा अब सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता, वह सवाल पूछता है, जवाब भी चाहता है और जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरने से भी पीछे नहीं हट रहा है। लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव के दिन ही नहीं दिखाई देती, वह तब भी दिखाई देती है जब नागरिक अपने अधिकारों के लिए संविधान के दायरे में रहकर आवाज उठाते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या यह आंदोलन भारतीय युवाओं की नई राजनीतिक चेतना की शुरुआत है या फिर यह सिर्फ एक घटना थी जो कुछ दिनों बाद इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इंडिया अब तक न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया अब तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। साडी म्हणजे फक्त पेहराव नाही, ती आहे तुमची ओळख। हिरा टेक्सटाइल्स मिल मध्ये मिळवा आकर्षक साड्यांचे शानदार कलेक्शन, सोबतच शालू, लेहंगा, चुनरी, वेस्टर्न वेअर सारे काही एकाच ठिकाणी, तेही फॅक्टरी रेट मध्ये।